हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स। आज हम प्लांट्स के बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे। वो किस तरीके से उनके जो पार्ट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनका मेजर फंक्शन क्या है, इन सब के बारे में आज हम थोड़ा डील करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने डायग्राम बनाया है, एक तरफ प्लांट्स का, एक तरफ फ्लावर का डायग्राम बनाया है। इस फ्लावर के डायग्राम और प्लांट के डायग्राम से आप समझ चुके होंगे कि इनके जो पार्ट्स होते हैं बेसिकली इनके बारे में हमें जानना है और ये पार्ट्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे आज इस टॉपिक में, इन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स। देखिए, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स चैप्टर और इस वर्ड का मीनिंग ही वही है कि हम इन स्ट्रक्चर्स के बारे में बेसिकली एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा यहाँ पे कि ये जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो भी जिस पार्ट से हमारा मिलके एक पर्टिकुलर प्लांट और फ्लावर बनता है, इन सब पार्ट्स का मेजर फंक्शन क्या होता है। आखिर ये पार्ट्स जो हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी है, लेकिन हैंड है, लेग है, आईज है, नोज है, इन सब का एक अलग अलग फंक्शन है जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसी तरीके से प्लांट्स के भी बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो आइए आज हम अपना नया टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स। तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। मैं पहले यहाँ पे कुछ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की जो पार्ट्स हैं उनके बारे में पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो प्लांट है, इस प्लांट में मैंने एक साइड फ्लावर बनाया है, देख सकते हैं आप, एक लीफ है, फ्रूट है, स्टेम है और क्या है, रूट है। जो रूट वाले पार्ट है उसको कहा जा रहा है रूट सिस्टम, और जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट को क्या कहा जा रहा है, शूट सिस्टम। शूट क्या होता है, बेसिकली जो ग्राउंड के अपवर्ड डायरेक्शन में जो चीज़ें ग्रो करती है, एरियल पार्ट्स जो होता है उसको शूट कहा जाता है, तो वो शूट सिस्टम है। और हमारा नीचे वाला पार्ट जो ग्राउंड के नीचे अंडरग्राउंड रहता है, उस पार्ट को कहा जाता है रूट सिस्टम, जो रूट्स कहा जाता है। रूट कहाँ से फॉर्म होता है, जो सीड्स के रेडिकल वाले पार्ट होते हैं उससे रूट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्लावर, सबसे पहले फ्लावर क्या है, वो हमको रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। जो लीव्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनमें जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, यानी नए जो फ्लावर्स, नए प्लांट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वो बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है, फ्लावर्स की वजह से। फ्लावर्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, नेक्टर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, नेक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको दूसरे एनिमल्स, दूसरे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हनी बीज वगैरह, ये उसको कलेक्ट करके, उसके पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करके ले जाके दूसरे प्लांट्स में ट्रांसफर कर रही हैं, जिससे रिप्रोडक्शन प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है, जिसको कहते हैं पॉलिनेशन, ठीक है, जिसमें ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स होता है एंथर, प्लांट के एंथर वाले पार्ट से स्टिग्मा वाले पार्ट में जो ट्रांसफर होता है। खैर, हम उस पार्ट को आगे डील करेंगे। नेक्स्ट, लीफ। लीफ क्या परफॉर्म कर रहा है, आप जानते होंगे सारे लोग कि लीफ का फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना। लीफ जो होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, क्लोरोफिल, ग्रीन पार्ट क्लोरोफिल कंसिस्ट करता है, और यही ग्रीन पार्ट जो क्लोरोफिल होता है लीव्स में, वही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है, जिसमें प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके, ठीक है, इनका यूज करके वो एक फूड बनाते हैं अपने प्लांट्स के लिए, जो अपने दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में ये लोग ट्रांसफर करते हैं, दैट इज नॉन एज ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं और वो दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में इनको भेजते हैं, ताकि इनका प्लांट जो है, इनका पार्ट्स जो है वो अच्छे से ग्रो हो सके, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम लीफ के बाद फ्रूट। फ्रूट क्या है, यहाँ पे ये प्रोटेक्ट करता है सीड को। फ्रूट के अंदर सीड होता है और सीड को प्रोटेक्ट करने का काम ही जो होता है वो फ्रूट करता है। तो फ्रूट्स बेसिकली क्या कर रहे हैं, सीड्स को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, कवरेज दे रहे हैं, एक आउटर कवरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्टेम। स्टेम क्या कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है प्लांट को। अब अगर स्टेम ही नहीं रहा, अगर प्लांट में स्टेम ही नहीं है, बेस ही नहीं है, तो कैसे ये प्लांट जो होगा एक पर्टिकुलर पोजीशन, एक डिफाइंड पोजीशन में खड़ा रहेगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से स्टेम जो होता है उसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। अब आप देख सकते हैं कि स्टेम ही वो पार्ट है जिसमें फ्रूट्स, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, ये सब उसमें अटैच हैं। तो इस तरीके से देखेंगे तो स्टेम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट है रूट। रूट का काम है वाटर और मिनरल्स को बेसिकली एब्जॉर्ब करना। जो भी वाटर और मिनरल्स इसमें अप्लाई किए जा रहे हैं, जो भी पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह जो इसमें अप्लाई किए जा रहे हैं, इनके अच्छाई के लिए, इनके एनरिचमेंट के लिए, उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करने का काम जो है वो रूट सिस्टम करता है, ठीक है। रूट में स्मॉल स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको रूट हेयर्स कहा जाता है, और वो इन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करने का
काम करते हैं और एब्जॉर्ब करके ये कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट्स कहने का मतलब स्टेम पे ट्रांसफ़र करेंगे, ब्रांचेस में, फ्रूट्स में, सीड्स पे, लीव्स में, इन सब में ये चीज़ें ट्रांसफ़र होगी और उसके बाद वो ग्रो करेंगे पर्टिकुलर एक अच्छा मतलब ग्रोथ प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने बेसिक कुछ फंक्शंस बता दिए हैं। अब मैं कुछ पॉइंट बाय पॉइंट और चीज़ें थोड़ा सा डील करूँगी। तो सबसे पहला टॉपिक है रूट्स। तो रूट्स से मैं नीचे वाले पार्ट से स्टार्ट करती हूँ कि रूट्स का क्या काम है। तो रूट्स का काम क्या है, सबसे बेसिक काम तो यही है कि मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ये अंडरग्राउंड पार्ट है, आप देख सकते हैं जो सरफेस है लैंड का, उसके नीचे वाले पार्ट को रूट सिस्टम कहा जा रहा है या रूट्स कहा जा रहा है। तो ये रूट्स क्या कर रहे हैं, अंडरग्राउंड पार्ट है और ये वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। ये जो रूट्स होते हैं ये कभी कभी फूड को भी स्टोर करते हैं, वाटर मिनरल्स तो एब्जॉर्ब करते ही हैं, साथ ही साथ कभी फूड्स को भी स्टोर करने का काम करते हैं। और जब ये फूड्स को स्टोर करते हैं तो वही फॉर्मेशन करता है किसी भी रेडिश या फिर जैसे रेडिश, कैरेट, पोटैटो वगैरह आपने देखा होगा, वो सब अंडरग्राउंड स्टेम ही होते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड रूट होते हैं। तो जो हमारा कैरेट है, रेडिश है, ये सब क्या है, ये स्वोलन पार्ट है उसी रूट के। रूट जो हो रहा है उन्हीं फूड्स को स्टोर करके एक स्वोलन पार्ट बना रहा है जिसको रेडिश या कैरेट के नाम से, स्वीट पोटैटो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंडरग्राउंड रूट्स के फॉर्म में मिलती हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं, वो चीज़ें कहलाएंगी हमारी रूट सिस्टम के अंदर आएंगी। नेक्स्ट पार्ट है स्टेम। स्टेम क्या है, असेंडिंग पार्ट है, असेंडिंग पार्ट है या एरियल पार्ट है आप कह सकते हैं। इसका काम है प्लांट को सपोर्ट करना, बेसिक बेस बनाता है। जैसे कि अगर बिल्डिंग है, बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए एक नीचे बेस बनाया जाता है। ठीक है, अगर हम बेस को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, अगर बिल्डिंग के कंटेक्स्ट में अगर मैं बता रही हूँ कि अगर हम बेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो जो बिल्डिंग है वो भी स्टिल नहीं रह पाएगी, वो भी कोलैप्स हो जाएगी। इन द सेम वे स्टेम प्लेज द सेम रोल दैट इट सपोर्ट्स द प्लांट। ये एक बेस सिस्टम है जो प्लांट को और उसके दूसरे पार्ट्स को क्या कर रहा है, सपोर्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, ये एरियल पार्ट है, मैंने बता दिया पहले ही। इसमें ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, ये सारी चीज़ों को कंसिस्ट करता है कौन, स्टेम। ठीक है, ये क्या करेगा, स्टेम का भी काम क्या है, जैसे कि जो रूट सिस्टम है, रूट्स जो क्या करेंगे, जब स्मॉल रूट हेयर्स, टाइनी पोर्स से जब वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो इनको ट्रांसफ़र करने का काम कौन करेगा, स्टेम। स्टेम ही जो है जो लीव्स में, डिफरेंट लीव्स में, ब्रांचेस में, फ्रूट्स में, फ्लावर्स के तरफ जो है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसफ़र कर रहा है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट ले जाने का काम कर रहा है। ठीक है, और कुछ यंग लीव्स भी प्रेजेंट होते हैं इसमें, लीव्स को आपने देखा, ठीक, तो इन्हीं के बारे में बताया है। नेक्स्ट हम देखेंगे लीफ। अब लीफ के बारे में जैसे मैंने बता दिया कि लीफ जो है वो क्या है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है। तो लीफ में एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल ही बेसिक चीज़ है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। क्या होगा, जब सनलाइट पड़ेगा, जब सन रेज पड़ेंगे लीव्स के ऊपर, तो लीव्स क्या करेंगे, इन सन रेज का यूज़ करके जो एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड है और साथ ही साथ जो इन सब का यूज़ करके ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और जैसे ही फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा, एक पर्टिकुलर इन्होंने एक फूड का फॉर्मेशन करना है, दैट इज ग्लूकोज, और ग्लूकोज को पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रांसफर करेगा कौन, लीफ। तो लीफ का काम क्या है, एक लीफ किचन है, वहाँ पे खाना बन रहा है और खाना को ट्रांसफर करने का काम है। बाकी जो स्टेम है वो सारे यही कंटिन्यू करेंगे इन प्रोसेस को, कि मतलब जो फूड्स है उनको ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे अच्छा, एक पार्ट मैंने डिस्कस नहीं किया कि जो लीव्स होते हैं, लीव्स के ऊपर अगर टाइनी ड्रॉपलेट्स पड़े हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, तो अगर वो इवेपोरेट हो रहे हैं, बेसिकली सन की रेज की वजह से अगर वो इवेपोरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस इवेपोरेशन के प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहा जाएगा। यहाँ पे इवेपोरेशन वर्ड यूज़ नहीं किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, इनके टर्म्स में, इनके कंटेक्स्ट में हम इवेपोरेशन वर्ड ना यूज़ करके ट्रांसपिरेशन वर्ड यूज़ करते हैं। लीव्स के ऊपर क्या प्रेजेंट रहेंगे, अगर टाइनी ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है वाटर के और वो इवेपोरेट हो रहे हैं, तो उस प्रोसेस को कहा जाएगा ट्रांसपिरेशन। तो लीफ क्या कर रहा है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है लीव्स में बहुत सारे वेन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, या मैं यहाँ पे एक और लीफ का स्ट्रक्चर बना के प्रॉपरली बताती हूँ कि जैसे लीव्स हैं, लीव्स में इस टाइप के वेन्स दिखेंगे आपको। ठीक है,
ये वेन्स क्या करेंगे, ये टाइनी वेन्स क्या करते हैं, यही वेन्स हैं जैसे कि हमारे बॉडी में नसें होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। इन द सेम वे दीज वेन्स प्रेजेंट इन द लीव्स ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स और द फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो मेन फंक्शन इसका लीफ का कुछ इस तरीके से है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लावर्स। अब यहाँ पे हमने बेसिक डील कर लिया लीफ को, फ्रूट को, स्टेम को और रूट को। अब हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लावर्स के पार्ट्स क्या हैं? मैंने यहाँ तो छोटा सा फ्लावर बनाया है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बड़ा डायग्राम बना है फ्लावर का, और फ्लावर के हम बेसिक पार्ट जो और डील करके हमको पढ़ना है, तो इन फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में हम जानेंगे, और इन पार्ट्स का क्या फंक्शन है, ये भी क्या फॉर्म कर रहे हैं, इनके बारे में भी हम जानेंगे। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स, तो हमको यहाँ पे प्लांट्स और फ्लावर्स के स्ट्रक्चर, उनकी बॉडी, उनकी पार्ट्स के बारे में स्टडी करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्लावर। मैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स पहले बता दे रही हूँ। एक फ्लावर है, ये हिबिस्कस का फ्लावर है। बेसिकली हम हिबिस्कस ही लेते हैं क्योंकि हिबिस्कस में पार्ट्स को एक्सप्लेन करना बहुत इजी होता है, क्योंकि उसके पार्ट्स क्लियरली विजिबल होते हैं। दैट इज़ वाई वी यूज़ अ हिबिस्कस फ्लावर। तो ये हिबिस्कस फ्लावर में क्या है, आप देख सकते हैं जिसको रेड पार्ट से मैंने बनाया है वो क्या है, पेटल, ठीक है, जो फ्रेगनेंस देता है, ठीक है, जो कलरफुल होता है, जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम कर रहा है, वो पेटल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है पेटल, ठीक। ये जो रेडिश कलर का पार्ट मैंने बनाया है, जो कलरफुल पार्ट होता है, उसको कहा जाता है पेटल। नेक्स्ट जो ग्रीन पार्ट होता है, जो नीचे की तरफ होल्ड करके रखता है पूरे फ्लावर को, उसको कहा जाता है सेपल। ओके, पेटल, सेपल, सिमिलर, बट पेटल्स आर द पंखुड़ियाँ अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो, और सेपल्स जो है वो उसके नीचे का ग्रीन पार्ट जो फ्लावर को होल्ड कर रहा है बेसिकली, ठीक है। अब आप सेंटर के पार्ट को थोड़ा जूम करके देखेंगे। मैं यहाँ सेंटर की पार्ट को थोड़ा जूम करके बना रही हूँ कि ये जो सेंटर वाला पार्ट है जिसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है, ठीक है। स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। ये क्या है, स्टिग्मा, ये है स्टाइल और ये है ओवरी, और इसके अंदर है ओव्यूल, ठीक है। यहाँ पे देखना कि मैंने स्टिग्मा बनाया है, ये लंबा पार्ट है, इसको मैंने स्टाइल कहा है, और जो बीच का सोलन पार्ट है उसको कहा गया है ओवरी। ओवरी के अंदर जो होता है वो ओव्यूल होता है। तो जहाँ पे ओवरी प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है, स्टिग्मा प्रेजेंट है, स्टाइल प्रेजेंट है, तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी या फिर ओव्यूल, ये तीनों आपस में कंबाइन करके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं। तो आपको याद रखना है ये पॉइंट कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर पूछा गया कहीं पे, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंसिस्ट करता है, क्या क्या पार्ट्स को कंसिस्ट करता है वो आपको याद रखना होगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पॉइंट कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट इज अ स्टिग्मा, द सेकेंड वन इज द स्टाइल, and the third one is the ovary. Okay, I hope you are clear about stigma, style and ovary, that they are a female reproductive part. अब female reproductive part को हम और क्या बोलते हैं, देखो याद रखना, यहाँ पे मैंने स्टेमन लिखा है, ठीक है, वहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, मेंशन किया नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ बता देती हूँ कि ये तीनों पार्ट्स को कंबाइन करके कहा जाता है पिस्टल। What it is called? पिस्टल, ठीक है। तो ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी जब तीनों को आपस में कंबाइन किया जाता है तो ये फॉर्मेशन करते हैं किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ही कॉम्बिनेशन, मतलब हम तीनों अगर पार्ट्स को कंबाइन कर दें तो इसको एक नाम देंगे, दैट इज पिस्टल। अगर किसी में कहीं पे क्वेश्चन आ रहा है पिस्टल से, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, पिस्टल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही होता है, ठीक है। तो ये एक कॉमन नेम है, अगर हम उस तीनों पार्ट्स को ना बताएं और सिर्फ एक ही नाम बोले, दैट इज पिस्टल। सो इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड कि पिस्टल बेसिकली हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बता रहे हैं। उसी तरीके से सेम अगर आप इधर आएँ तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एंथर और फिलामेंट लिखा है। इसको भी मैं थोड़ा जूम करके बता देती हूँ कि जैसे कि ये वाला पार्ट है, ठीक, ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो ये जो लंबा सा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है वो है हमारा फिलामेंट, और जो ऊपर पार्ट है, जिस पार्ट को हम एंथर कह रहे हैं, इसको हम एंथर कह रहे हैं, पर हम एंथर बोल के और
फिलामेंट बोल के इसको कंबाइन स्टेमन क्यों कह रहे हैं? देखो यहाँ पे याद रखने का तरीका बोल सकते हैं, हम मेन है तो इट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हम पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, जैसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए पिस्टल वर्ड यूज कर रहे थे, बजाय हम इन तीनों पार्ट्स को बोलने के बजाय, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी बोलने के बजाय हम पिस्टल वर्ड यूज कर रहे थे, सेम वे में हम एंथर फिलामेंट बोलने के बजाय स्टेमन वर्ड का यूज करेंगे। स्टेमन क्या है यहाँ पे? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता रही थी आपको एंथर के बारे में। बेसिकली एंथर और फिलामेंट को स्टेमन क्यों कहा गया है, क्यों ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है? देखो फीमेल वाले में तो चलो वो ओव्यूल था या ओवरी था तो उसे कहा जा रहा था फीमेल, लेकिन मेल वाले पार्ट में हम ऐसा क्या देख रहे हैं वहाँ पे? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम इस एंथर को स्प्लिट करती हूँ मैं दो पार्ट्स में, ये जो एंथर है अगर इस एंथर को मैं कट कर देती हूँ मान लो, तो ये जो एंथर होता है इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं अरेंज्ड। ठीक है, इसको कहते हैं पॉलन ग्रेन्स, और ये पॉलन ग्रेन्स ही क्या है? मेल गैमेट है। जैसे यहाँ ओव्यूल जो है, एग जो है वो क्या है? फीमेल गैमेट है, वैसे ही वहाँ पे पॉलन ग्रेन जो क्या है वो मेल गैमेट है। इसीलिए उस पर्टिकुलर एंथर और फिलामेंट को कंबाइनली स्टेमन कहा जा रहा है या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जा रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे पॉलिनेशन का प्रोसेस कैसे परफॉर्म होगा। हमने देखा है कि फ्लावर क्या कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। तो कैसे ये रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं? देखो एक ही प्लांट है, सेम प्लांट है, सेम फ्लावर है, और सेम फ्लावर में क्या प्रेजेंट है? आपका स्टेमन वाला पार्ट मतलब मेल वाला पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल वाला पार्ट भी प्रेजेंट है। और रिप्रोडक्शन करने के लिए हमें मेल फीमेल दोनों के फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन का बस उसी प्रोसेस का ज़रूरत होती है ताकि जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो परफॉर्म हो सके। तो जब मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है तो अब क्या करना है? अब यहाँ पे जो एंथर है, एंथर के अंदर क्या था? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या करेगा? ट्रांसफर होगा कहाँ से? एंथर वाली पार्ट से ट्रांसफर होगा स्टिग्मा वाली पार्ट पे। स्टिग्मा वाला पार्ट क्या है? फीमेल वाला पार्ट। तो यहाँ से मेल वाली पार्ट से एंथर पॉलन ग्रेन्स निकल के, एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स है वो निकल के कहाँ जाएंगे? स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा के ऊपर क्या करेंगे? लैंड करेंगे। और लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा, इसी को क्या कहा जाएगा? पॉलिनेशन। प्लीज कीप इन माइंड द वर्ड्स, ओके? पॉलिनेशन, ये सब आपको वर्ड्स याद करने होंगे, ये आपको अभी भी काम आएंगे। अब जब आगे क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, आप 9th 10th वगैरह में जाएंगे, आप इस चीज़ों को और डील से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन पार्ट्स के कम से कम नाम आपको मेमोराइज होने चाहिए। तो पॉलिनेशन इज़ अ वेरी बेसिक टॉपिक कि पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, ठीक है, या फिर प्लांट। एंथर के पॉलन ग्रेन्स का क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर। उसी चीज़ को क्या कहा जा रहा है? पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन ही यहाँ पे रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो किस तरीके से आपने देखा कि कैसे फ्लावर्स जो है रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा यही टॉपिक था जिसमें हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखा प्लांट का, कि प्लांट बेसिक उसके स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं और उन स्ट्रक्चर्स का मेजर फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हमने फ्लावर के पार्ट्स देखे, फ्लावर के पार्ट्स का भी मेजर फंक्शंस मैंने आपको बता दिया। तो आई होप कि आपको आज का सेशन क्लियर होगा कि जो भी मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।